क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को उनकी अपनी ही शक्तियों का विस्मरण हो गया था। ये कहानी सिर्फ एक वानर देवता की नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भक्ति की है जो विस्मृत शक्ति को भी जागृत कर देती है और असंभव को संभव बना देती है। कहा जाता है कि अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, उन्हें एक श्राप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी ही रुद्रांश के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक अंश एक गरुड़ ने उठाकर उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजना तपस्या कर रही थी। पवन देव ने उस दिव्य प्रसाद को अंजना की हथेली तक पहुंचाया और इसी दैवीय संयोग से जन्म हुआ अतुलित बल के धाम पवन पुत्र हनुमान का। बाल्यावस्था से ही हनुमान अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। एक सुबह उगते हुए सूर्य के लाल गोले को देखकर उन्होंने उसे एक मीठा फल समझ लिया और निगलने के लिए आकाश में उड़ान भर दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देख पवन देव ने ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे त्राहिमाम मच गया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान को पुनः जीवित किया और उन्हें अनेकों दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। लेकिन उनकी शरारतों से परेशान होकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें पुनः स्मरण न कराए। समय का चक्र घूमा। भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना हेतु श्री राम के रूप में अवतार लिया। जब अधर्मी रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में बंदी बना लिया, तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। उनकी भेंट हुई किष्किंधा में सुग्रीव और उनकी वानर सेना से। लेकिन जब विशाल समुद्र को पार करने का प्रश्न उठा, हर कोई असहाय था। अंगद जा सकते थे पर लौट नहीं पाते। तब जामवंत ने देखा एक शांत बैठे वानर को। ये हनुमान थे। ये केवल समुद्र लांघने की चुनौती नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसी क्षण जामवंत ने हनुमान को उनकी वास्तविक शक्तियों और उनके जन्म के उद्देश्य का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये सुनते ही हनुमान का शरीर स्वर्ण की भांति चमकने लगा और वे अपने विराट रूप में आ गए। उन्होंने एक पर्वत शिखर पर खड़े होकर हुंकार भरी और जय श्री राम का उद्घोष कर समुद्र के पार छलांग लगा दी। उन्होंने सुरसा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लंकिनी को परास्त किया और अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की। मार्ग में देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक नाग माता को भेजा। हनुमान ने अपनी बुद्धि और विनम्रता से उनका सम्मान किया। फिर उन्होंने लंकिनी नामक राक्षसी को परास्त किया, जो लंका की द्वारपाल थी। अंत में अशोक वाटिका में उन्होंने शोक में डूबी माता सीता को देखा। उन्हें श्री राम की मुद्रिका देकर सांत्वना दी और श्री राम का संदेश सुनाया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। भूख से व्याकुल हनुमान ने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए और उसे उजाड़ दिया, जिससे रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित अनेक राक्षस मारे गए। जब रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया, तब भी हनुमान निर्भय थे। रावण ने अहंकार में भरकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। ये केवल एक अपमान नहीं था, ये अधर्म की पराकाष्ठा थी।
उसी क्षण हनुमान ने अपने सूक्ष्म रूप से बंधनों को ढीला किया और फिर से विराट रूप धारण कर लिया। अपनी जलती हुई पूंछ के साथ उन्होंने एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। ये भगवान शिव के रुद्रांश का क्रोध था, एक भक्त का अपने प्रभु के शत्रु को दिया गया उत्तर। यह लंका दहन रावण के अहंकार का दहन था। हनुमान समुद्र पार कर वापस लौटे और श्री राम को माता सीता का समाचार दिया, जिससे वानर सेना में नई आशा का संचार हुआ। उनका यह कार्य केवल एक संदेश लाना नहीं था, यह धर्म की विजय की घोषणा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आज भी हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारी आस्था और हमारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य में है। आपको क्या लगता है, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनकी शारीरिक शक्ति या उनकी अटूट भक्ति? कमेंट्स में हमें बताएं। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।